बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लूपिंग के अंदर फॉर लूप, वाइल और डू वाइल लूप की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे अब आप देखिएगा कि उनको हम किस तरीके से देखें। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो आता है वो आ रहा है, पहले है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल और अगला होता है डू वाइल। देखें, फॉर लूप तो एक काउंटर लूप है, यानी कि इसमें क्या होता है कि बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले वी नो हाउ मेनी टाइम्स इट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, यानी कि मुझे एग्जीक्यूशन से पहले ही पता होता है फॉर लूप के अंदर कि ये कितनी दफा क्या करेगा, एग्जीक्यूट। यही रीजन है कि हम इसे दूसरे मानों में काउंटर लूप भी कहते हैं, क्योंकि काउंटर में हमें पता होता है कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा वो करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वो नहीं आ रहे हैं, मैं आके देखता हूँ, अभी ज़रा क्लास ले लूँ उससे आके। नहीं, मैं क्लास ले लूँ फिर आके तुम्हारे पास देख ही लेते हैं, सेंड करने का फायदा नहीं। ठीक है, चलो बेटे। तो इसीलिए हम इसे कौन सा लूप कहते हैं, काउंटर लूप कहते हैं। कौन सा लूप कहते हैं बेटे, काउंटर। यानी कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो एग्जाम्पल इसकी होगी फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। बताओगे ये कितनी दफा चलेगा, 10 टाइम्स। क्योंकि आपने पहले से ही बता दिया कि ये लूप 10 टाइम्स चल रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ काउंटर। यानी कि बिफोर एग्जीक्यूशन, चलने से पहले ही वी नो कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। सही। व्हाइल लूप, अगर सपोज मुझे यहां पे कराना है प्रिंट पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, व्हाइल लूप जो होता है वो भी लूपिंग स्टेटमेंट है कि इट इज एग्जीक्यूटिंग वन और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन इसमें क्या होता है कि इट इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। एक मखसूस कंडीशन की बेस पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलता रहेगा। जैसा ही वो कंडीशन फॉल्स हुई, आप लूप से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। यहां पे तो मेरे लिए अंडरस्टूड है कि ये लूप कितनी दफा चलेगा, 10 टाइम। बट इन दिस केस वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट के कंडीशन के ये कितनी दफा। मसलन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्या करो, यूजर से इनपुट लो 1 5 7 9 11 12 14 13, वो देता जा रहा है इनपुट। जैसे ही यूजर माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर इनपुट दे, तो यू विल बी आउट ऑफ द लूप। नहीं समझे? तुम यूजर से इनपुट लेना शुरू करो और उस वक्त तक इनपुट लो कि व्हेन यूजर एंटर अ नेगेटिव नंबर, तो आप क्या कर जाए, लूप से बाहर आ। तो मुझे तो नहीं पता ना कि यूजर कितने नंबर इनपुट दे सकता है। हो सकता है वो 3 दे तो 3 दफा लूप चला, हो सकता है वो 10 दफा दे दे इनपुट तो 10 दफा चलेगा। इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दैट लूप, कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ भाई। तो अब आप बताइए कि जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया कि यूजर कितनी दफा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये मैं नहीं जानता। आप यूजर से स्कैनफ ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं एक वेरिएबल एक्स में, यूजर से बार बार उसमें इनपुट ले रहे हैं। जो इनपुट वो दे रहा है वो हवा में जा रहा है, उसको मैं सेव वेव नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इफ यूजर इज एंटरिंग अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, कौन सा नंबर, नेगेटिव, तो यू विल बी आउट ऑफ द लूप। थैंक्स का स्टेटमेंट है और आप लूप से बाहर आ। देखिए मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, बिफोर एग्जीक्यूशन
We do not know how many times it will be executed. ठीक है बेटे, कि आप ये जानते ही नहीं कि ये कितनी दफा क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये कौन सा लूप है, वाइल। अच्छा, वाइल के लिए क्या होता है, इसका सिंटैक्स कैसा है कि आप कैसे लिखते हैं, पहले आप वाइल लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आती है और फिर यहाँ पे नीचे क्या आ जाती है, इसकी बॉडी आ जाती है। यहाँ पे वाइल की क्या लिखेंगे आप, बॉडी लिखेंगे। अब ये बताइए कि अगर जो प्रोग्राम मैं अभी आपसे कह रहा था, अगर मैं ये बनाने के लिए जाऊं, यही वाला, कि इफ वी हैव अ नेगेटिव नंबर इनपुट बाय द यूजर देन वी विल बी आउट ऑफ द लूप, अदरवाइज इट विल टेक अंटिल एंड जितना भी चाहे वो इनपुट देना चाहे वो देता रहे, बट व्हेन यूजर एंटर्स अ नेगेटिव नंबर यू विल बी आउट ऑफ द लूप। तो देखो भाई, सबसे पहले तुमने लिखा मेन, तुमने इनपुट बार बार लेना है, किस वेरिएबल में लेना है, एक वेरिएबल एक्स ले लो, इंटीजर एक्स, ठीक है, लिख लिया। अब आपने वाइल लिखना होगा, क्योंकि अब आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। वाइल के लिए कंडीशन क्या आएगी, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी होगा, क्योंकि हो सकता है वो 0 दे तो भी 0 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हुआ ना 0। अब बॉडी के अंदर आप क्या लिखेंगे, स्कैन एफ, %d, नहीं, ऊपर से x की वैल्यू 0 हो गई, जब कंडीशन चेक करेगा तो अभी तो इनपुट लिया ही नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगी ना इनिशियली, तो ये अंदर उतर जाएगा। अब ये इनपुट लेगा, अब पहला इनपुट लिया इसने, वो इनपुट किस में आ गया, x में आ गया। अब बताइए यहाँ पे होगा क्या, कि पहले ये इंटीजर x करेगा, फिर ये चेक करेगा x को y में। तो वो x को कैसे चेक कर सकते हैं जब x की हमारे पास वैल्यू नहीं है? x एक वेरिएबल मौजूद है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा। जब मैं x को डिफाइन करता हूं तो आप बताएं इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू x की क्या होती है, 0। और अगर आपको इसमें शक है कि पता नहीं 0 हो या ना हो, तो आप क्या लिखें यहाँ पे, x इज इक्वल टू, अब सही है। अब आप नीचे उतरे, ये ट्रू है, अंदर आ गए, आपने x की वैल्यू क्या ली, 4। जब x में 4 आ गया तो ऊपर गए चेक करने के लिए, फिर से ट्रू है, फिर से नीचे उतर जाएंगे। अब क्या वैल्यू ले लेगा, 3 लेगी, फिर से गए चेक करने के लिए, अब क्या ले लेगा, 1, अब क्या ले लेगा, 7, अब क्या ले लेगा, -3। जैसे ही तुम -3 डालोगे ऊपर चेक करेगा, ये हो जाएगा फॉल्स, इस वाले केस में क्या आएगा, फॉल्स, एंड यू विल बी आउट ऑफ द लूप। और यहाँ पे आप लिख देंगे printf थैंक्स, या यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव, जो भी मैसेज डिस्प्ले कराएं और प्रोग्राम रन कर दें। तो बताइए आपको जो डिजायर्ड टास्क था वो कंप्लीट हो जाएगा ऐसे में। लेकिन वो एग्जीक्यूशन के बाद ये तो नहीं बताएगा कि आपने कितने दफा ये, हाँ वो मैं फिर बताता हूँ। अभी ये चीज समझ में आई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर मैं ये काउंट करना चाहूं कि कितनी दफा लूप चला है, नहीं वो ड्राई रन तो इसमें तो नहीं पता लगेगा ना। ड्राई रन के लिए मैं एक क्वेश्चन, ड्राई रन तो आपको एग्जीक्यूशन करके बताता है ना। अगर मैं इसमें ये मालूम करना चाहूं कि लूप कितनी दफा चला, कैसे चलेगा? तो सर हम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है ना बार बार, प्रिंटफ नहीं कोई प्रिंटफ नहीं। आप क्या करें, एक वेरिएबल लें जिसका नाम काउंटर वेरिएबल रख लें और काउंट कर लें। मसलन यहाँ पे x के साथ एक वेरिएबल और ले लें a, और a की वैल्यू भी क्या रखें, 0। अब बताइए जब तुम लूप में उतरे और तुमने स्कैनफ लिया तो इसका मतलब क्या, एक दफा इनपुट ले लिया। बताओ अगर मैं इस जगह पे यहाँ पर स्कैनफ के बाद यहाँ पे नीचे लिख लूं a++ तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब a की वैल्यू, जब एक इनपुट लोगे तो a की वैल्यू a क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब तुम यहां से बाहर आओगे, जो भी नहीं, देखो x की वैल्यू इनपुट में जा रही है, लेकिन जब तुम जैसे ही इनपुट लोगे तुम्हारा एक काउंटर क्या हो जाएगा, चल जाएगा।
काउंट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए वो काउंटर है जो कि आपको आखिर में काउंट करके बताएगा कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अब मसलन बाहर निकल के तुमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पे तुमने प्रिंट करा दिया %d करके ए। फिर भी हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो जब तुमने ये कितनी 1 2 3 4 5, जब तुम बाहर आओगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा होगा 5 और यहाँ पे लिख लो वैल्यूज -3 भी एग्जीक्यूट होगा। -3 यहाँ पे एग्जीक्यूट पहले नीचे आएगा -3 के लिए, जब वापस लौटेगा नेगेटिव तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। अब बताइए पहले अंदर उतरा, पहली वैल्यू एग्जीक्यूट, देखिए इसको समझिएगा कि ये क्या चीज शो कर रहा होगा। पहली दफा अंदर क्या, इसमें x की वैल्यू क्या डाली 4, a की वैल्यू क्या हो गई ऐड, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 1, 0 थी ना, a की वैल्यू क्या हो गई 1, वापस गए ट्रू हुआ, नीचे उतरे क्या वैल्यू डाली 3, जब यहां पे आए तो ये a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो जाएगी ना, a की वैल्यू क्या थी 1 थी, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़कर, ये काउंटर है जो आपके हाथ में होता है, आप तस्वीर जिसे कहते हैं, समझ नहीं। अब ये 2 हो जाएगा, अब दोबारा से बाहर निकलेंगे, 3 को चेक किया इसने, अब नीचे उतर जाएगा, 4 को करेक्ट अब क्या, अब ये क्या चीज डाल देगा इनपुट 1 इनपुट डाला, ये a प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3, फिर ये बाहर निकल आएगा, 1 को जाके चेक करेगा अभी भी ट्रू, नीचे उतर जाएगा, अब ये इनपुट क्या दे देगा 7, a की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, यहां पहुंचेंगे आप तो ऊपर 4 था अभी भी ट्रू होगा, नीचे उतर जाएगा। अब जब आप इनपुट देंगे तो क्या देंगे -3, जब -3 आएगा तो काउंटर -3 आ गया ना, चेकिंग तो बाद में होगी ना, ये यहां पे देखेगा a प्लस प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड होगी 5, अब जब ये बाहर निकलेगा तो यहां से क्या करेगा फॉल्स होगा और फॉल्स से बाहर आ जाएगा, जब बाहर आएगा तो इसका मतलब क्या है, तुमने इनपुट्स कितने दिए 5 लेकिन 4 5 इनपुट दिए हैं जिसमें से लास्ट वाला नेगेटिव था। तो तुमसे अगर पूछा जाए टोटल इनपुट कितने दिए तो तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ a होगी, तुमसे कहा जाए टोटल पॉजिटिव वैल्यूज कितनी थी तो तुम्हारे पास आंसर आएगा a -1। ये क्या होगा भाई a के अंदर क्या पड़ा है, a के अंदर तुम्हारे पास क्या पड़ा है, जो हम मिट रहे हैं गुजराती हो गया भाई। आपके बात समझ में आई यस तो बस इसको यहीं तक रखो।